हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लेबर इंस्पेक्टर में रीजनिंग और मैथ्स के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन है, एम और एन के बच्चे ए और बी हैं। तो एम और एन पति पत्नी है, लेकिन ये पता नहीं है कि कौन मेल है कौन फीमेल है। ठीक है, ये बच्चे ए और बी हैं, इनके बच्चे ए और बी। अब इसमें एक पुरुष है एक दूसरी महिला है, तो हमें नहीं पता, तो दो केस लेके चलता हूँ मैं फिलहाल। मैं एक केस में ए को मेल करता हूँ, इसको फीमेल करता हूँ, और दूसरे केस में ए को फीमेल करता हूँ, बी को मेल करता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, एफ बी का जीवन साथी है। तो ये मैं ऐसा करूँगा, ये फीमेल है तो ये मेल, और ये मगर इस केस में ये अगर मेल है तो ये एफ फीमेल हो जाएगी। ठीक है, डी एफ की संतान है, डी एफ की संतान है मतलब ये हो गया, डी एफ की संतान है ये। अभी इसका पता नहीं कि मेल है कि फीमेल है। पी एन का दामाद है, पी एन का दामाद है, इसका मतलब क्या हुआ कि पी जो है एन के बेटे की बेटी का पति है, तो एन की बेटी, तो इस वाले केस में ये वाला करेक्ट होगा कि एन की बेटी यहाँ ये है ए, तो ए का पति कौन है, पी, पी एन का दामाद इस केस में बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, के पी का बच्चा है, के पी का बच्चा है मतलब के यहाँ आ जाएगा। एम और एन की पुरुष संतान कौन है, एम और एन की पुरुष संतान यहाँ पर कौन है, तो देखिए यहाँ पर बी है। ठीक है, ऑप्शन क्या जाएगा हमारा बी, लेकिन बी ऑप्शन है मतलब ये है ना, ऑप्शन ए आएगा हमारा यहाँ पे। कई बार क्या होता है गलती से, और बी देखा हमने तो डायरेक्टली यहाँ बी मार देते हैं, यहाँ पर हमारा क्या आएगा बी, जो कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में U और या V से पीछे हटे बिना S से T तक के विभिन्न मार्गों की संख्या ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले चलता हूँ मैं यहाँ से S से स्टार्ट करता हूँ, तो ये पहला मार्ग तो मैं ये ले रहा हूँ, इस प्रकार T तक पहुँच गया। ठीक है, दूसरा मार्ग मैं सेम टू सेम यहाँ तक फॉलो करूंगा, लेकिन यहाँ से ऊपर जाने के बजाय मैं इधर चले जाऊंगा, तो दूसरा मार्ग हो गया। सेम टू सेम काम मुझे करना है, अब मैं नीचे चले जाऊंगा, ये हो गया 3 मार्ग हो गया मेरा। ठीक है, ये 3 मार्ग हो गया। उसके बाद में जो काम यहाँ से चल रहा था, अब मैं इधर से स्टार्ट करूंगा, तो यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो भी सेम टू सेम मैं यहाँ से आने पर मुझे 3 मार्क और कटेंगे, 3 3 6 हो गया। सेम टू सेम काम नीचे से करूंगा मैं, तो यहाँ से करूंगा तो सेम टू सेम चीज मुझे मिलेगी, फिर से 3 9 हो गया। मतलब एक बार यहाँ चलूंगा तो 3 मार्क मिलेंगे, यहाँ चलूंगा तो 3 मार्क मिलेंगे, यहाँ चलूंगा 3 मार्क मिलेंगे, 9 तो हो गए। अब देखो यहाँ से चलना चालू करता हूँ मैं, यहाँ से सीधे यहाँ ना जाकर के इधर निकल जाता हूँ। इसका मतलब मुझे 9 से ज्यादा मार्ग मिल रहे हैं सेम टू सेम काम। यहाँ से ऐसे स्टार्ट करूंगा नीचे तरफ से, तो यहाँ से ऊपर चले जाऊंगा, मतलब कुछ ऐसा, तो भी मुझे कितने मिल रहे हैं, 9 से ज्यादा ही मिल रहे हैं। इसका मतलब 9 से अधिक मार्ग हैं, ये तो क्लियर है। इसका मतलब 9 से अधिक ऑप्शन में एक ही नजर आ रहा है, 18। आगे देखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, SLUA जो भी लिखा है, तो मुझे इसके आधार पर बताना है कि अगला क्या आएगा। तो देखो यहाँ से एल के बाद पहला प्रथम पद देखता हूं मैं, LUYE, तो एल के और यू के बीच में, एल और यू के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, जीरो है। ठीक है ना, और यू के बाद वाई, तो यू के बाद वाई में एक में सिर्फ यू और वाई के बीच एक अल्फाबेट आ रहा है। ठीक है, फिर यू वाई के बाद ई, वाई और ई के बीच में 2 अल्फाबेट आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से 3 अल्फाबेट आना चाहिए बीच में, ई के बाद 3 अल्फाबेट लूंगा तो ION को छोड़ो क्यू, तो कि जो ऑप्शन सी में क्यू नजर आ रहा है यही मेरा सही आंसर हो जाएगा। अब मैं सेकेंड अल्फाबेट को भी देखूं तो देख लेते हैं, AJI, ए के बाद जे वही काम, 1 का गैप, आई मतलब कि 2 का गैप, आई के बाद क्या आया है जी मतलब कि 1 2 3 का गैप, अब 4 का गैप होना चाहिए, तो जी के बाद 1 2 3 4 एच आना चाहिए, तो QH बिल्कुल सही है। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। एक कोड भाषा में 3 या 2B7C का अर्थ है सत्य शाश्वत है। अब देखिए इस क्वेश्चन को विलोपित किया जाना चाहिए, क्यों किया जाना चाहिए उसका रीजन मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि सत्य शाश्वत है, यहाँ पर सत्य शाश्वत है में शाश्वत है यहाँ पर भी है, शाश्वत है यहाँ पर भी है, तो दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, 7C और 3 है, तो 7C और 3 को मैं काट देता हूँ। इसका मतलब यहाँ मुझे बताना है कि शत्रुता का कोड कौन सा होगा, तो शत्रुता का कोड कौन सा होगा, 9A होगा या 8B होगा, तो ये पता चलेगा कहाँ से, जब मुझे नहीं का कोड पता चल जाए। लेकिन नीचे में आपका नीचे नहीं का कोड पता नहीं चल पा रहा है, जिससे कि शत्रुता का कोड मुझे क्रैक करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन में ये क्वेश्चन विलोपित होगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आकृति वाला क्वेश्चन है, इस आकृति में आप इसका आंसर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन में रॉन्ग नंबर सीरीज बताना है, ध्यान से देखिए।
8 क्या है 2 का क्यूब है, ये क्या है 3 का क्यूब है, 125 क्या है 5 का क्यूब है, और ये है 7 का क्यूब, और ये है 12 का क्यूब। अब ध्यान से देखिए 2 3 मतलब कि 1 का गैप हुआ, 3 और 2 ये 5 का गैप हुआ। अब यहाँ पर अगर कहीं ना कहीं 8 का क्यूब होता तो ज़्यादा अच्छा होता। क्यों होता है ऐसा? 8 का क्यूब होने से दो, एक तो यहाँ 1 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर यहाँ पर 8 का क्यूब होने से यहाँ पर 3 का गैप हो जाता, और 8 और 12 के बीच 4 का गैप हो जाता। तो 8 का क्यूब होता तो सही होता, लेकिन यहाँ 7 का क्यूब है, तो ये 707 का जो क्यूब दिया है 343, ये हमारा गलत संख्या है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे कि सबसे पहले क्या आना चाहिए? सबसे पहले हमारा काम होता है, हम कहीं भी जाते हैं तो आगमन। आगमन मतलब कि 3, ठीक है। आगमन के बाद क्या होता है? हमारा परिचय होता है, मतलब कि 5। परिचय के बाद हमारी प्रस्तुति होती है, मतलब कि 1। उसके बाद उस प्रस्तुति के आधार पर चर्चा की जाती है, मतलब कि 4। और उस चर्चा के बाद में फिर आपकी रिकमेंडेशन होती है, सिफारिश होती है, मतलब कि 2। 3 5 1 4 2, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी कोड भाषा में कंप्यूटर को लिखा जाता है इस प्रकार से, तो कंप्यूटर को लिखा जाता है किस प्रकार से देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं, कंप्यूटर को लिखा जाता है RFUVQNPC। सबसे पहले देखिए, सी तो सी से मिलेगा, आर तो आर से मिलेगा। क्लियर है? सी तो सी से मिल रहा है, आर तो आर से मिल रहा है, कोई -1 +1 कोई काम नहीं हो रहा है। कोडिंग करेंगे तो 15 हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे तो ये 16 हो रहा है, मतलब कि यहाँ +1 हो रहा है। सेकंड वाला सेकंड लास्ट से +1 बना रहा है। EF मतलब यहाँ वाला भी सेकंड लास्ट सेकंड वाले से यहाँ पर भी +1 का दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहाँ से मेडिसिन को क्रैक करना चाहूँ तो थोड़ा सा इतने में ही हो पा रहा है क्या, देख लेते हैं। तो मेडिसिन में यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा? सेम टू सेम आपका M ही आएगा, और यहाँ पर तो E ही आएगा। तो E स्टार्टिंग में E और लास्ट में M, इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए। अब उसके बाद N है तो 1 ज़्यादा बढ़ेगा, N 14, M कितना, O होता है, O 15, तो E के बाद O आना चाहिए, इसमें भी है। E में F आना चाहिए, यहाँ पर लास्ट में F, इसमें भी। चले और सॉल्व करना पड़ेगा। और देखते हैं, यहाँ पर T के बाद U बन रहा है, T20 U 21 +1 हो रहा है, M 13 N 14 +1 हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर भी +1 वाला लगा दो। I 9 है तो J आ जाएगा 10, D है तो यहाँ पर E आ जाएगा, तो EFM मतलब कि ये देखो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है कोडिंग आपको याद करना पड़ेगा। इस प्रकार से रीजनिंग के क्वेश्चन पेपर में फटाफट बनाए जाते हैं, और मैथ्स के क्वेश्चन पे आपको मिलेंगे आगे। तो किसी को भी अगर हमारी क्लास परचेस करना है तो, और पेपर में अच्छे से परफॉर्म करना है, कम समय में परफॉर्म करना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तो भूपेंद्र मिश्रा ऐप है जो प्ले स्टोर में आपको मिलेगा, उस पर जाना है। मैथ्स से रीजनिंग की क्लास है, रीजनिंग भी बताया गया, मैथ्स भी बताया गया। 1499 है, लेकिन अभी उसमें 30% का ऑफर चल रहा है। आपका हॉस्टल वार्डन जो पेपर आएगा, जिनको ऐसा लग रहा है कि पेपर अभी जिस स्तर का आ रहा है उस स्तर की उनकी तैयारी अभी नहीं है, तो बिल्कुल आप कोर्स परचेस करके पढ़ाई कीजिए, और तैयारी को ऐसी रखिए कि कोई भी पेपर में आपको रीजनिंग के क्वेश्चन या मैथ्स के क्वेश्चन फंसाए नहीं। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन, जैसे कि बता रहा हूँ, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। तो हाँ, अभी अगर आप 30% का डिस्काउंट चल रहा है तो आपका ये 30 जून तक डिस्काउंट है, बिल्कुल इसको आप फायदा लीजिए। 1499 कोर्स आपको लगभग 1050 से मिल जाएगा। इंग्लिश में भी है डिस्काउंट आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। P = क्या है? 95/95 × 97। तो 95 × 97 को मैं ऐसा लिखूं क्या? 96 - 1 और 96 + 1 लिख सकते हैं बिल्कुल। Q को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 97 है ना, तो 97 - 1 तो 96 बन जाएगा, और 97 + 1, और R तो 1/97 है ही। तो P देखो क्या हो जाएगा, 95/96 का 90, अच्छा ऊपर 96 था ना, ये 96/96 का स्क्वायर -1, A - B A + B लग जाएगा यहाँ पे। उसी प्रकार से अगर मैं इसको और आगे बढ़ाऊं तो ऐसा भी हो जाएगा, 96 1 अलग, अगर मैं 96 कॉमन निकालूंगा तो 96 - 1/96 ऐसा निकल जाएगा ये बिल्कुल। तो 96 गया, 1/96 - 1/96, मतलब कि 1/96 बहुत ही छोटी वैल्यू होगी। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 1/96 के आसपास ये जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम वही काम मैं Q में करूंगा तो ये क्या जाएगा, 1/97 के आसपास जाएगा। ठीक है, 1/97 से थोड़ा सा कम, मतलब कि 1/96.999 ऐसा कुछ, ऐसा समझिए आप। और लास्ट वाला है R हमारा 1/97। ठीक है, अच्छा ये जो है 97 नहीं, 96 पॉइंट में ऐसा लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। 96 पॉइंट कुछ आएगा और ये 95 पॉइंट कुछ आएगा। कभी भी अगर आपका अंश और हर वाले क्वेश्चन में अगर आपका हर जो है बड़ा है, इसका मतलब ये वाली संख्या क्या होगी, छोटी होगी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, R होगी, सबसे छोटी R। उसके बाद क्या आएगा आपका, ये वाला आएगा।
उसके बाद आर के बाद ये कौन सा क्यू, उसके बाद आएगा पी। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने सही मारा है उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये लॉजिक था। ये जो मैंने लिखा यहाँ पे 96 1/96 किया था मैंने इसमें, तो वो ऐसा कुछ था, ध्यान से देखिए 1/96 माइनस 1/96। तो 1/96 बहुत ही छोटी वैल्यू, तो मैंने क्लोज टू 96 मान लिया था, हमारा 96 से थोड़ा सा कम, ठीक है। यहाँ पर 97 से थोड़ा सा कम और यहाँ पर 97, इस आधार पे हमने आंसर दिया ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है कि हमने कई बार बनाया है और जिन्होंने मुझसे जुड़ करके मैथ्स और रीजनिंग पढ़ा है उनको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी सॉल्व होना चाहिए, देखते ही बनना चाहिए। कैसे देखते ही बनना चाहिए इस बात को मैं आपको बताता हूँ। 3 साल का अंतर दिया है, ठीक है ना, 3 साल का अंतर है और एक कितना है 3 साल का अंतर, तो 122 रुपए है। देखिए कभी भी हम 3 साल वाला अंतर पढ़ते हैं तो कैसे ट्री मेथड पढ़ते थे, देखिए इस प्रकार से हम पढ़ते थे, यहाँ नहीं आता था, यहाँ ये, ठीक है। ये वाली लाइन होती थी हमारी एसआई की और ये वाला जो होता था ये हमारा अंतर होता था, जहां पर ये तीनों वैल्यू सेम होती थी। अब ये जो अंतर है सीआई और एसआई का वो 122 दिया है, ये वाली वैल्यू सेम होती थी। तो बताइए 122 के आसपास ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सेम वैल्यू का मैं अगर जोड़ूंगा 3 बार, सेम टू सेम होना चाहिए। कि मान लो एग्जाम्पल के लिए अगर 122 अगर आपका आ रहा है और किसी एक संख्या का 3 से गुणा करने पर 122 के आसपास आना चाहिए, ऐसा 3 से गुणा करने पर आना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये तीनों की तीनों संख्या आपस से बराबर होती है। ट्री मेथड जिन्होंने मुझसे पढ़ा उनको पता होगा। तो देखिए ऐसा कौन सी संख्या है जिसका मैं 3 बार जोड़ूंगा या 3 से गुणा करूंगा तो 122 आएगा, तो 40 है। तो यहां पर मैं 40 लिखता हूं, यहाँ 40 लिखता हूं, यहाँ 40 लिखता हूं। 120 हो गया, यहाँ क्या आएगा 2। हमको पता है कि 5% प्रतिवर्ष की दर से, मतलब 5% का मतलब क्या होता है 1/20। 40 का 1/20 करके देख लो क्या आएगा, 2 ही आएगा। इसका मतलब ये 40 जो आया है ये भी किसी न किसी संख्या के 1/20 से आया होगा। तो किसी संख्या के 1/20 से मुझे 40 मिला है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 8000। तो यहां पर 8000, यहां पर 8000 और यहां पे 8000। ये वो जो संख्या है, इस संख्या से अगर मैं देखूं ये भी किसी न किसी के 5% के बराबर है। तो किस संख्या के 5% के बराबर है, तो देख लेते हैं। x के 5% मतलब 1/20 के बराबर, तो 8000। तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 दूनी 16 और ये आपका 16000 आएगा। एक्चुअल में 800 है ना, 800, ठीक है 800। तो 8 दूनी 16000 ऑप्शन नंबर बी। इसको हम चाहे तो फॉर्मूला से भी क्रैक कर सकते थे, लेकिन दिमाग लगाएंगे तो ऐसे ही बन जाता है। अगर इतने क्वेश्चन आपने सॉल्व कर चुके हैं उसके बावजूद अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हैं तो गलत बात है। हाँ क्या है 97 है, 97 में आपका तो बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन ए आ जाएगा। चित्र वाला क्वेश्चन क्या एक्सप्लेन करना है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है 1 घंटे का 0.1 सेकंड क्या होता है। 1 सेकंड है, 1 घंटे का कितना भाग है, 1 घंटे मतलब 60 मिनट और फिर उस मिनट में 60 सेकंड। 1/3600, 1/3600 को पूरा भाग विधि से सॉल्व करो, ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। ये वाला बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। 4 3 2 मतलब ये इसको पहले बार तो देखो तो लगता है कि अरे बहुत टफ क्वेश्चन है, नहीं बनेगा पेपर में, टाइम टेकिंग हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पेपर के स्तर से रीजनिंग का स्तर आपको आंकना चाहिए। रीजनिंग का स्तर उतना ज्यादा हाई नहीं है अभी फिलहाल। तो देखो कैसे इसमें भी बहुत ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं होगा। 4 3 7 2 9 सबको जोड़ो, 3 से डिवाइड करो, 9/3, ठीक है। क्या आएगा 3, बीच वाली संख्या आ गया। 5 3 8 5 13 14 15, 15 को 3 से डिवाइड करो, क्या आएगा 5 आएगा, बीच वाली संख्या। 6 7 2 9 8 17 3 20 23 24, 24 3 से डिवाइड करो, क्या आएगा 8 आ गया। 7 2 9 8 17 4 21 24, 24 डिवाइड बाय 3 क्या आएगा 8, बीच में आ गया 9। अब यहां पर बीच में क्या आना चाहिए, ऐसी संख्या आना चाहिए जिसको मैं अगर जोड़ने के बाद जो भी मुझे प्राप्त होता है, ठीक है, तीनों को मुझे जोड़ना है, जो भी प्राप्त होगा उसको 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। और संख्या वही आना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैंने यहां किया कि 9 + x + 3 डिवाइड बाय 3, ठीक है, तो क्या आना चाहिए, यही संख्या आना चाहिए। तो 9 + x + 3, ये 3x, तो ये हो जाएगा आपका 2x, हो जाएगा 9 में 3 क्या तो 6 और 2 3, ठीक है। 9 3 12, अच्छा 9 3 12 होगा ना, ये तो 9 3 12, तो 2 छक्के मतलब कि 6 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 4 गुना है। तो 3 संख्या A B C मान लेते हैं। पहली संख्या दूसरी की 4 गुना, दूसरी संख्या मान लो ऐसा है कि 1 रेशियो है, तो पहली संख्या क्या होता है 4 रेशियो, और तीसरी की 3 गुनी है, तीसरी की 3 गुनी, तो मैं C को फिलहाल यहां लिखता हूं। अगर C 1 है तो ये क्या हो जाएगा आपका A 3 गुनी, ऐसा हो जाएगा। क्या करते थे हमेशा हम, कैसे मैंने बताया है, रेशियो प्रोपोर्शन में 4 है तो ये 4 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ है, 3 यहाँ के साथ जाएगा। तो रेशियो में A रेशियो B रेशियो C जरूरी नहीं है, आप C रेशियो A रेशियो B भी ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये इनका अनुपात, तो 4 4 3 12 और ये 3, ठीक है। यदि इन तीनों संख्या का औसत 95 है, औसत देखना है हमें, मैं 4 5 15 12 4 16 3 19, औसत डिवाइड बाय 3 करूंगा तो ये 95 रेशियो है ना, 19/3 रेशियो, तो ये हो जाएगा 19 पंचे 95, तो 1 रेशियो बराबर 3 पंचे 15, 1 रेशियो बराबर आ रहा है आपका 15। तो तीसरी संख्या क्या है, ये है C है, तो 15 चौके
60, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। फ्रेंड को HUMJTK, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मैं कहता हूँ। कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल आप बिल्कुल याद करके कोई वहाँ पेपर में जाकर लिखना ना पड़े। फ्रेंड को HUMJTK, F6 R18 I9 I5 N मतलब 14 और ये D4, H8 U21 M13 J10 T20 K11। अब देख लो 6 + 2 19 18 3 21 + 3 9 4 13 2 3 4 ये 5 5 10 2 3 4 5 बढ़ते जाएगा आगे, ठीक है ना। तो कैंडल कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ कैंडल। तो यहाँ C क्या होता है, C3 होता है, तो मतलब 2 बढ़ा देना है, तो C3 मतलब 5 मतलब कि E, 1 में 4 बढ़ा देना है, ठीक है ना। अच्छा 2 में 3 जोड़ना है, तो 1 और 3 A मतलब ये आपका 4D आ जाएगा। कैसे किया मैंने ये यहाँ पे C में पहला देखा था मैंने +2 हो रहा था तो मैंने +2 कर दिया, C3E5, यहाँ पर +3 हो रहा था तो A1 में 3 जोड़ दिया तो D आ गया। अब यहाँ इसमें क्या होगा, तो 4 जोड़ूंगा, तो N 14 4 18 मतलब कि REDR, बस देख लो ऑप्शन नंबर ए, बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं। चलिए आगे है, एक स्कूल में 120 छात्रों में से 5% क्रिकेट, शतरंज और कैरम तीनों खेल सकते हैं। वेन डायग्राम का बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई लोग फंसे भी होंगे इसमें, कैसे साउंड कर रहे हैं देखिए। वेन डायग्राम इस प्रकार से आपको क्रिकेट, शतरंज, कैरम दिया है, तो यहाँ क्रिकेट का मैं क्रिकेट CR, शतरंज का चेस और कैरम का मैं CRM कर देता हूँ। तो इसे एक अलग से बड़े डायग्राम में बनाता हूँ मैं। देखिए कुछ इस प्रकार से है कि क्रिकेट खेलने वाले, चेस खेलने वाले और ये शतरंज खेलने वाले। क्रिकेट खेलने वाले CR, चेस खेलने वाले CH और कैरम खेलने वाले मैं CRM कर देता हूँ। अब यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि 5% क्रिकेट, शतरंज, कैरम तीनों खेलते हैं। 120 का 5% कितना होगा, तो 120 का 1/20 मतलब कितना आएगा, 6 लोग यहाँ पर लिखूंगा मैं, ये इस प्रकार से 6 लोग जो हैं ये तीनों खेलते हैं। आगे प्रश्न ये बोलता है, यदि ऐसा होता कि कोई भी और केवल 2 खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 30 है, मतलब कि कॉमन जो क्रिकेट और कैरम खेले ये 30 है, चेस और कैरम खेलें ये 30 है, उसी प्रकार से जो क्रिकेट और चेस दोनों में से मतलब दोनों खेलें वो 30 है, ठीक है। अब अकेले शतरंज या अकेले कैरम खेलने वालों की कुल संख्या कितनी है, देखो ध्यान से देखना। एक चीज और लिखी थी यहाँ पे, अकेले क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या 40 है, मतलब कि सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं वो 40 है। हमको बताना है अकेले शतरंज या कैरम खेलने वालों की कुल संख्या कितनी है। 120 टोटल है, जिसमें से 6 तो वैसे तीनों खेलते हैं। 120 में पहले 6 माइनस करो जो तीनों खेलते हैं, फिर 2 खेलते हैं मतलब कि जो हमको अकेले चाहिए, यहाँ 2 खेलने वाले को माइनस करो, और 40 लोग क्रिकेट खेलते हैं उसको तो बिल्कुल माइनस करोगे ही। इस प्रकार से आप लोगों को 40 + 70 6 76 और 120 मतलब 24 और 44 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में ए जो बाएं से 10वां है, ए जो बाएं से 10वां है, बी जो बाएं से 9वां है, बी जो बाएं से 9वां है, आपस में अपना स्थान बदलते हैं। अपना स्थान बदलेंगे तो ए यहाँ आ जाएगा जो कि बी से 9वां था, तो स्थान बदल के ए जो बी की जगह पे आएगा वो किस, ए बाएं से 15वां हो जाता है, तो ये बाएं से 15वां हो जाएगा ए, और बी के स्थान पे आएगा तो दाएं से 9वां कहलाएगा, तो 15 और 9 क्या आएगा 24, तो लेफ्ट प्लस राइट -1 करते हैं, तो 15 + 9 24 में से 1 कम करूंगा तो 23 आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 134 का अर्थ है अच्छा और स्वादिष्ट, इसका मतलब 4 7 8 का अर्थ है अच्छा चित्र देखे, तो अच्छा का मतलब क्या है, यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है 4, तो अच्छा का मतलब यहाँ पर क्या हो गया 4, ठीक है ना। उसके बाद चित्र धुंधला है, चित्र दोनों में, चित्र में कॉमन क्या है 7, तो चित्र है 7, तो 4 7 तो हो गया, इसका मतलब देखे के लिए क्या होगा 8, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। पासा वाला क्वेश्चन है, एक के विपरीत क्या होगा, तो देखो इन दोनों में ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो कॉमन राइट क्लॉकवाइज जाओ, 2 आएगा, यहाँ पर जाएंगे 4 आएगा, 2 के विपरीत 4 होगा, ठीक है। 2 के विपरीत हो गया हमारा 4, और 2 के बाद 1, और यहाँ पर जाऊंगा तो 5, तो 1 के विपरीत क्या होगा 5, तो यहाँ 5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी 2 पासे को ले लो वही आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए और बी विवाहित जोड़े हैं, ए और बी विवाहित जोड़े हैं, नहीं पता कौन मेल है कौन फीमेल है। ए पुरुष सदस्य हैं, यहाँ पता चल गया ए पुरुष है बी महिला है। फिर डी सी का इकलौता पुत्र है, नहीं पता हमको डी और सी यहाँ पर क्या है, आगे बढ़ो। जो ए का भाई है, मतलब सी जो है ए का भाई है, सी जो है ए का भाई है, तो ये ऐसा है, ठीक है ना। डी सी का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है, ये डी सी का इकलौता पुत्र है मतलब कि मेल, ठीक है ना। बी एफ की बहू है, तो बी एफ की बहू है मतलब कि ये हो जाएगा एफ यहाँ आएगा, ठीक है ना, एफ यहाँ आएगा तो यहाँ उसकी बहू कहलाएगी,
इसके पति की मृत्यु हो चुकी है, मतलब ये पत्नी है तभी तो उसका पति जो है, जो भी है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। इस हिसाब से ई डी की बहन है। यहाँ एक और चीज थी, ई डी की बहन है, मतलब ये ई डी की बहन है। ई किस सी से किस प्रकार संबंधित है? ई जो है सी की बेटी है, ऑप्शन बी। अच्छा, 6 जोड़े थे तो 6 सदस्य थे परिवार में, तो 1 2 3 4 5 6, ये मृत्यु हो चुकी है इसकी, ठीक है, 6 ही हुए। आंसर बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, बेटी। दो संख्या को लघुत्तम समावर्तक 225 है, महत्तम समावर्तक 5, तो संख्या मान लेते हैं 5 है और 5 भी। इसका लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा 5 ए भी, जो कितना है 225 है। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 5 के 20, 9 5 या 45, 49, ठीक है ना। इन संख्याओं में एक संख्या 25 है, तो 25 है, मतलब एक संख्या 5 ए बराबर 25 हो गया, मतलब ए बराबर 5 हो गया। अब ए बराबर 5 हो गया तो बी बराबर क्या हो जाएगा? ये आपका 5 के 20, 2 5 पंचे 25, ये 45 आएगा ना। हाँ, ए बराबर 5 हो गया तो 5 नहीं है, बी बराबर क्या हो जाएगा 9, और संख्याएं क्या होती 5 ए और 5 बी। बी बराबर 9 है तो 9 पंचे 45, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनको फास्ट लग रहा है उनको एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से बनाते हैं क्लास में बताया गया कि किस प्रकार से फटाफट सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये और एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीचे देखे प्रश्न में प्रश्नवाची चिन्ह क्या आएगा, देखो साफ साफ है यहाँ पर। तो विपरीत पेयर वाला जो मैन, ड्यू, जीटी रोड, जकवार, और यहाँ एल ओ हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें, तो पेयर वाला था। 132 156 मतलब कितने का हुआ, ये डिफरेंस निकालो 24, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ तो कुछ नहीं है, 30, यहाँ पर 32, 2 कम किया, 30 2 कम करूँगा क्या आएगा 28। इसका मतलब यहाँ पर 26, 156 में 26 जोड़ूंगा तो 182 आएगा, और 182 में 28 जोड़ूंगा तो 210 आएगा। तो 182 मतलब ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये वाला क्वेश्चन देखो, 3 दोनों में कॉमन है, क्लॉकवाइज जाओ 5, और यहाँ पर 6, 5 के विपरीत 6, ऑप्शन सी। चलो, ये तो हो गया पूरे क्वेश्चन। तो ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो लोग कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो भूपेंद्र मिश्रा ऐप, ये हमारा ऐप है। किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो ये जो नंबर लिख रहा हूं मैं, इस पर कॉल कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।